तो आज का अपना जो फर्स्ट टाइप है उसमें अगर इस कैटेगरी का आपको क्वेश्चन दिखे इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 1 अपॉन p प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन m प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन n अपॉन x रेज टू पावर 1 अपॉन p प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन q, अगर इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो फॉर सॉल्यूशन अपन को क्या करना है, x इक्वल्स टू t की पावर k सपोज करना है यहाँ पे, और जहाँ पे k क्या होगा, k इज LCM ऑफ जितने भी रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन है ना, रेसिप्रोकल में आपकी पावर्स है उन सभी का एलसीएम होगा, मतलब P M N L M है ना, फर्स्ट L कंसीडर कर लेते हैं, L M N P Q, तो इन सभी का एलसीएम होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कि सर हमेशा 1 अपॉन P होना जरूरी है का, मतलब P Q R L M ये सारे के सारे तो कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो हमेशा ऊपर 1 आना जरूरी है क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर हमेशा 1 आएगा, ऊपर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बाकी जो पावर होगी ना वो फ्रैक्शन में ही होगी, फ्रैक्शन में ही होगी, मतलब आपको हमेशा डिनोमिनेटर वाली जो भी पावर्स है उनका एलसीएम लेना है। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन आ गया, इसी पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन x प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/6 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 dx, ये क्वेश्चन है। अब जैसे देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1/1 है ना, तो 1 का एलसीएम लेने की जरूरत थोड़ी ना है आपको, तो ऐसा कोई आया ना तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको कि सर यहाँ पे 1/m लिखा हुआ है पर यहाँ पे तो 2 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, नहीं 2/3 हो या 1/3 होता, आपको 3 ही देखना है, 1/6 ठीक है। अब जैसे ये x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, और ये x इंटू दिस, तो x की पावर 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगी, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना 3, तो यहाँ पे k क्या होने वाला है, देखो सभी का डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 1/1 है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो किस का एलसीएम होगा, यहाँ पे पावर हो रही है डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे हो रही है 6, यहाँ पे 1 रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4/3 होगी, अगर मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया तो भी डिनोमिनेटर में तो 3 रहेगा, तो 3 का एलसीएम, अब एलसीएम तो लेना आता ही है अपन को, तो k कितना हो जाएगा 6, मतलब अपन को x इक्वल्स टू t रेज टू पावर 6 कंसीडर करना है, मतलब जो dx है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6t की पावर 5 dt, ठीक है। ये चेंज हुआ तो dx को तो अपन इसमें चेंज कर देंगे, अब सभी को चेंज करो तो इंटीग्रेशन, अभी क्वेश्चन किस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू t की पावर 6, तो यहाँ पे t की पावर 6 आएगी प्लस t की पावर 6 की होल पावर 2/3 प्लस t की पावर 6 की होल पावर 1/6 अपॉन t की पावर 6 इंटू 1 प्लस t की पावर 6 की होल पावर 1/3, ये हुआ है ना, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, और dx की जगह क्या आएगा 6t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 dt। अब देखो ये जो 6 है ये 3 से कैंसिल आउट होगा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। अभी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 6, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट होती है, 2 पावर बचेगी यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो प्लस t की पावर 4 प्लस 6 से 6 कैंसिल आउट होते ही ओनली t रिमेनिंग रहेगा, नीचे क्या हुआ t की पावर 6 है, और यहाँ पे 1 प्लस 2 बार कैंसिल आउट होते ही t स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 6t की पावर 5 dt। अब देखो t की पावर 5 से ये 6 है तो ये पूरी पावर कैंसिल आउट होगी, एक t बचेगा, और यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 6 कांस्टेंट है बाहर लिख दो, और इन सभी में से एक t कॉमन आ रहा है ना, तो एक t कॉमन निकालो, t की पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस 1 बचेगा, अपॉन यहाँ पे एक t था तो t को ये 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब ये t से t कैंसिल आउट हो गया, ये रिमेनिंग रहा। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ मैं इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन लूंगा तो सेम बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन जैसे t स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस t स्क्वायर बचेगा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब दिख गया, एलसीएम अलग अलग करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 6 जब इन दोनों को आप अलग अलग करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा ओनली t स्क्वायर dt, और 6 जब इसको अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, ये रिमेनिंग रहेगा। तो t स्क्वायर का 6 इंटू t की पावर 3/3 प्लस यहाँ पे 6 इंटू इसका tan इनवर्स t, t की जगह क्या पुट करेंगे अपन, t की जगह पुट करेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू
x की पावर 1/6 वो पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो देखो समझ आया होगा आपको किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी अच्छा है और वो एग्जाम में पूछा गया था। ये जो सेकंड वाला है ये IIT में आया था। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो। अभी जैसे देखो यहाँ पे x+1 x+2 कुछ भी हो सकता है, कुछ और हुआ तो भी अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें x+1 दोनों तरफ x+1 है, यहाँ पे दोनों तरफ x+1 है। मतलब मैं कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे सभी जगह x की पावर x की पावर x की पावर ऐसा आ रहा है, तो अगर यहाँ पे x की जगह मैंने चेंज कर दिया x-1 की होल पावर 1/L 1/m x-1 की होल पावर 1/n, ऐसे ही कोई फॉर्म बना दी, तो अपन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब x की जगह क्या आ गया x-1, तो x-1 इक्वल्स टू क्या पुट करना है, t की पावर k, जहां पे k क्या होगा वही पावर जितनी भी है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम। वही सेकंड वाले क्वेश्चन में हो रहा है। जैसे देखो इंटीग्रेशन dx/x+1 होल रेज टू पावर 1/2 माइनस x+1 होल रेज टू पावर 1/3। अब न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, 1 ही है, मतलब सभी की पावर 0 0 0 ऐसा कंसिडर कर लेते हैं अपन। मतलब इन दोनों में तो होगा ही नहीं, इसकी पावर 0 कंसिडर कर ली, तो न्यूमरेटर में तो 1 है, बाकी डिनोमिनेटर तो मैच हो रहा है। बट x की जगह क्या आ गया x+1, तो यहाँ पे x+1 को अपन पुट करेंगे क्या, t की पावर k, और k क्या होगा यहाँ पे LCM ऑफ 1/2 मतलब 2 और 1/3 मतलब 3, 2 और 3 का LCM विच इज 6, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 6। तो dx इक्वल्स टू कितना हुआ, यहाँ पे k इक्वल्स टू कितना हो गया 6, मतलब 6t की पावर 5 dt हो गया। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। dx की जगह क्या पुट करेंगे 6t की पावर 5 dt अपॉन यहाँ पे x+1 की जगह t की पावर 6, तो t की पावर 6 की पावर 1/2 माइनस t की पावर 6 होल रेज टू पावर 1/3, ये हुआ। इसका मतलब 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसको बाहर लिख दो, 6 को t की पावर 5 dt अपॉन, देखो यहाँ पे कितना बचेगा 6/2 3, तो t क्यूब माइनस यहाँ पे 6/3 मतलब 2, तो t स्क्वायर। अब दोनों में से t स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन t क्यूब बचेगा ऊपर, बस स्क्वायर अगर कैंसिल आउट हो गया तो t क्यूब dt अपॉन t-1 ये रहा। अब देखो ये इंटीग्रेशन काफी इजी है, +1 -1 करके सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे मैंने -1 किया और +1 किया dt, तो ये -1 a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक इंटीग्रेशन तो बना t-1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन t-1 dt है ना, ये वाला अलग किया तो एलसीएम, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t-1 dt, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। टी स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का t प्लस यहाँ पे लॉग मोड t-1 प्लस c, बस दिस इज अवर आंसर। अब लास्ट में अपन को t की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, t इक्वल्स टू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे x+1 की होल पावर 1/6, ये यहाँ पे पुट करना, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो टाइप है समझ आई होगी आपको। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्टेप पे बेस्ड, अगर ऐसी फ्रैक्शन हो और अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है ना तो डर भी लगता है कि हाँ ये तो डेंजरस क्वेश्चन है, आप देखते से ही छोड़ दोगे, नहीं काफी इजी है, बस ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। यस दिस इज अवर नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेशन x की पावर m ब्रैकेट a प्लस बी एक्स की पावर n होल रेज टू पावर p dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो देखो इसमें 4 केस बनते हैं। पहला केस क्या हुआ, जब p पॉजिटिव इंटीजर हो, z प्लस का मतलब क्या है, जब p की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो, ये वाला p। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक्सपांड a प्लस बी एक्स की पावर n एंड सॉल्व। p जो भी p की वैल्यू होगी वो उसको अपन को एक्सपांड करना है,
उसके बाद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब सपोज करो यहाँ पे पावर 3 है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो पहला केस तो ये है जो कि पूछा नहीं जाता। दूसरा केस क्या है, जब p की वैल्यू z नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर हो, है ना। ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान रखना, लिख लेना यहाँ पे, z माइनस का मतलब क्या है नेगेटिव इंटीजर। तो उस केस में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x इक्वल टू टी की पावर l अपन को सपोज करना है। x इक्वल टू टी की पावर l, जो भी x है ये दो जगह x है, टी की पावर l। अब l क्या होगा, m और n का एलसीएम होगा। ये जो m है और ये जो n है पावर में जो है, x की पावर m और x की पावर n का जो पावर होगी उसका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ m n n। अब जो नेक्स्ट है, अगर p इज फ्रैक्शन, p की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और m प्लस 1/n बिलोंग्स टू z है, इंटीजर हो रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव कोई सा भी हो, मतलब इंटीजर होना चाहिए, m प्लस 1/n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, a प्लस बी एक्स की पावर n इक्वल्स टू टी की पावर k सपोज करना है। ये जो पूरा अंदर वाला है a प्लस बी एक्स की पावर n, इसको t की पावर k सपोज करना है। k क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ p। जो भी p का डिनोमिनेटर होगा वही क्या है, k होगा, क्योंकि यहाँ पे p क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, 2/3, 5/3, ये सब फ्रैक्शन ही है। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना फ्रैक्शन के, वही क्या होगा k। लास्ट केस है जब p फ्रैक्शन में हो, और पहले तो अपन को क्या चेक करना है, अगर m प्लस 1/n इंटीजर है या नहीं है। अगर m प्लस 1/n इंटीजर है तो ये वाला केस अप्लाई हो जाएगा। बट अगर m प्लस 1/n इंटीजर नहीं है तो फिर क्या चेक करना, m प्लस 1/n प्लस p बिलोंग्स टू z, है ना। तो प्लस p करके चेक करना, अगर वो वैल्यू इंटीजर हो रही है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, a x की पावर माइनस n, है ना, a x की पावर माइनस n प्लस b इक्वल टू टी की पावर k सपोज करना है, जहां पे सेम k इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ p। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तो क्या है a प्लस बी एक्स की पावर n सेम टू सेम है, बट इसमें x की पावर n कॉमन ले लिया है, तो a x की पावर माइनस n आ रहा है प्लस b कॉन्स्टेंट आ रहा है। याद रखना, देखो ये फॉर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दो तीन बार जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपन को पता ही नहीं चलता है करना क्या है, बट अगर आपको पता है ना करना क्या है, हिंट आपको पता है, तो क्वेश्चन काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 1/2 होल रेज टू पावर 2 dx। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पहले, m इक्वल्स टू 1/3 है, n इक्वल्स टू 1/2 है और p इक्वल्स टू 2 है। सबसे पहले तो ये पता चल गया आपको, p पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको एक्सपांड करके सॉल्व करना है। मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 इंटू 4 प्लस x की पावर 1/2 का स्क्वायर x प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट x, ये हो गया dx। अब x की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन 4x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4x की पावर 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो गया 5/6 dx। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1, सिमिलरली x की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है x की पावर 5/6 प्लस 1/5/6 प्लस 1। ठीक है, तो अभी अप्लाई कर दोगे तो ध्यान रखना p पॉजिटिव है तो एक्सपांशन ओपन करके अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 1 प्लस x की पावर 1/3 होल रेज टू पावर -2 dx। अब इस केस में m इक्वल्स टू कितना है, m इक्वल्स टू है -2/3, n इक्वल्स टू है 1/3 और p इसकी होल पावर जो होती है p इक्वल्स टू कितना है -2। अब मेरे को पता लग गया है कि p की वैल्यू -2 है, मतलब नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, मतलब केस 2 बन रहा है यहाँ पे। अब जो केस 2 है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे अपन, केस 2 में सॉल्व करने के लिए अपन x इक्वल्स टू t की पावर k सपोज करते थे, जहां पे k इक्वल्स टू क्या था, एलसीएम ऑफ m और n, है ना, m और n का एलसीएम, और वहां पे भी m और n के डिनोमिनेटर का एलसीएम, ऐसे लिख लेना। अगर डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेंगे, बट अगर ओनली न्यूमरेटर में है पावर तो फिर न्यूमरेटर ले लेना। तो एलसीएम क्या हुआ यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3,
तो 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3, तो ये k है। तो x इक्वल टू क्या सपोज करना है, x इक्वल टू पुट करना है अपन को t क्यूब, x इक्वल टू t क्यूब मतलब dx इक्वल टू कितना हुआ 3t स्क्वायर dt, ये dx हुआ। अब देखो बस इसमें चेंज कर दो, ये जो है ना इसमें अपन को चेंज करना है, तो इंटीग्रेशन x की जगह कितना t क्यूब, तो x की जगह t क्यूब पुट करो तो t क्यूब की पावर -2/3 इंटू 1 प्लस t क्यूब की पावर 1/3 होल रेज टू पावर -2 dx। तो इंटीग्रेशन 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा t स्क्वायर, और जो dx है dx की जगह क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -2 बचेगा यहाँ पे, तो t की पावर -2 1 प्लस, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस t बचा ओनली, तो 1 प्लस t की होल पावर कितनी -2, 3 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब ये जो पावर 2 पॉजिटिव और पावर 2 नेगेटिव है दोनों कैंसिल आउट हो गई। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये कितना है, ये है पूरा 1 प्लस टी की पावर -2, तो ये नीचे जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा ओनली 3 और डी टी, तो 3 डी टी, और ये जो पावर है नीचे जाके 1 प्लस टी की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 2, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, -2 जो था वो नीचे आके पॉजिटिव वाला 2 हो गया। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हो गया सॉल्व, बस 3 कांस्टेंट बाहर आया, 1 प्लस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, बस ये हो गया इंटीग्रेशन, है ना, x की पावर n बन गई ना, लॉग में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता 1/x जैसा बिहेव करता तो फिर ये लॉग में जाता, बाकी सीधा 1 प्लस एक्स टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी आंसर आ गया है। टी की वैल्यू आपको पुट करनी है, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद वाले जो थर्ड और फोर्थ है वो भी सॉल्व करते हैं, वो भी अपना इसी फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये सभी देखिए, थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 होल रेज टू पावर -5/3 dx, ये क्वेश्चन आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे जो m इक्वल्स टू है वो x की पावर -2/3 m है, n इक्वल्स टू कितना है 1/3, और जो p है वो फ्रैक्शन है और -5/3 उसकी वैल्यू है। तो लास्ट थर्ड और फोर्थ केस में से एक बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं m प्लस 1/n की वैल्यू चेक करता हूँ, ये क्या हो रही है। अगर ये नहीं इंटीजर आया तो मैं केस 4 पे जाऊंगा, पहले ये केस 3 में अपन चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितना, -2/3 प्लस 1/n, n विच इज 1/3, तो ये होगा -2 प्लस 3/3 अपॉन 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1, तो यस एक इंटीजर आ गया। तो थर्ड वाला केस करेक्ट है इसके लिए। इसको सॉल्व करने के लिए अपन a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n इक्वल टू टी की पावर k सपोज करते थे, तो यहाँ पे ये पूरा इसको बिलोंग करता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू टी की पावर k, टी की पावर k क्या होता था, डिनोमिनेटर ऑफ p, तो t क्यूब सपोज करेंगे। आई होप आपको समझ आई है फॉर्म। बस अब देखो काफ़ी दूसरे तरीके भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर देंगे, कुछ यहीं पे कुछ सपोज करके भी सॉल्व कर देंगे, वो किसी से कभी कभी फटाफट से सॉल्व हो जाता है। बट अगर आपके पास एक प्रोसीजर है ना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो इस स्टेप से सॉल्व करना है, इस स्टेप से चेक करके ये सॉल्व करना है, तो काफ़ी ईजी रहता है। कभी कभी नहीं तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व होते हैं, कभी कभी नहीं होते। और इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन दिखाना तो ऑब्वियसली दिमाग में आता ही है कि अपन को करना क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि हाँ ये प्रोसीजर फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आसानी रहेगी, क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कभी सॉल्व होंगे कभी नहीं होंगे, तो इस वजह से आपको ये जो फॉर्म है ये याद रखनी ज़रूरी है। बाकी काफ़ी इजी है, 1 2 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस और इनको याद किया तो आराम से याद हो जाएगी। डिफरेंशिएशन करो तो 1/3 x की पावर 1/3 -1 dx इक्वल्स टू, है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, x की पावर 1/3 का 1/3 x की पावर 1/3 -1 dx इक्वल्स टू t क्यूब का 3t स्क्वायर dt। तो ये कितना हुआ dx इक्वल्स टू, तो या तो dx की वैल्यू तो देखो यहाँ पे कितना है, x की पावर -2/3 बचेगा, -2/3 dx इक्वल्स टू 3 3 जा 9t स्क्वायर dt। तो अभी x की पावर -2/3 आ रहा है क्या, यस ये आ रहा है, तो x की पावर -2/3 और dx किस में चला गया, dt में, तो इंटीग्रेशन वो तो पूरा dt में चला गया यहाँ पे, और
ये जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट को ही तो अपन ने टी क्यूब सपोज किया था ना, ये जो था इसी को अपन ने टी क्यूब सपोज किया था, तो यहाँ पे टी क्यूब की होल पावर कितनी है यहाँ पे -5/3 इंटू dx की जगह क्या आएगा, x की पावर -2/3 dx की जगह आएगा 9t² dt। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ आया है। 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 3 से 3 एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो t की पावर -5 बची यहाँ पे, t की पावर -5 और t² मतलब t की पावर -3 रिमेनिंग रहेगी, मतलब t की पावर -3 dt। 9 कांस्टेंट है, कितना हुआ, t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया। t की वैल्यू आप खुद सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये फॉर्म्स आपको समझ आ रही होगी। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी देखिए, है ना, ये अपन को याद हो गई है, तो अपन लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, x² + a² की पावर 3/2, x² + a² की होल पावर होल स्क्वायर अपन पहले से सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पे पावर 3/2 आ गई है, तो ये और अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने अगर अंदर से x² कॉमन ले लिया है तो dx, तो x² बाहर आएगा, तो x 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, x की क्यूब बाहर आएगी, और अंदर क्या हो जाएगा 1 + x² / a², ऐसा कुछ हो जाएगा 3/2, क्योंकि जो फॉर्म दी हुई थी उस फॉर्म में तो बनाओ पहले, उसके बाद अपन कर सकते हैं ना वो। तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना, a² ऊपर है और x² कॉमन लिया है, तो ऐसा कुछ होगा। अब ये पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा, x की पावर -3 dx, और नीचे ये क्या है 1 + a² x की पावर -2 की पावर 3/2, इसको भी ऊपर भेज दो, तो x की पावर -3 इंटू 1 + a² x की पावर -2 की होल पावर कितनी हो गई, -3/2 dx। अब ये जो है अपनी जो फॉर्म थी उससे मैच कर रहा है। यहाँ पे m = है -3, n = है -2, और जो p है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन है -3/2। तो केस 3 और केस 4, केस 3 के लिए क्या चेक करते थे, m + 1/n की वैल्यू, तो m मतलब -2, सॉरी m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ पे -3 + 1/n की वैल्यू -2, कितना हुआ 1 आ गया, तो फिर से इंटीजर आ गया, मतलब केस 3 ही अप्लाई होगा। अब जो केस 3 है उसको सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको अपन पूरा क्या सॉल्व कर सपोज करते थे, t की पावर k, और वहां पे k क्या होता था, डिनोमिनेटर ऑफ p। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देखिए आगे की स्टेप क्या होगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ये था एग्जैक्टली फॉर्म अपनी, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 + a² x की पावर -2 को मैं t की पावर k सपोज करूंगा। k क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑफ p मतलब 2, मतलब t² हो जाएगा। तो सॉल्व करो, डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, a² t की पावर -2 का -2 x की पावर -2 का -2 x की पावर -3 dx इक्वल्स टू 2t dt, ऐसा हुआ। अब x की पावर -3 dx की वैल्यू है, देखो ये रहा x की पावर -3 और ये रहा dx, तो उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की पावर -3 dx इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस इधर आएगा तो -t dt अपॉन a²। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये जो दोनों गोले हैं ये तो किस में चले गए हैं, ये dt अपॉन दिस में चले गए हैं पूरा। और ये क्या था अपने पास, ये ब्रैकेट t² सपोज किया था, तो t² की पावर -3/2 है, और dx की वैल्यू पुट करो, x की पावर -3 dx की वैल्यू कितनी है -t/a² dt। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t की पावर कितनी बची -3, और माइनस का t यहाँ पे है तो माइनस को बाहर लिख दो, -1/a² तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ पे बचेगा t की पावर -3 और यहाँ पे बचेगा ओनली t, तो कितना हुआ, t की पावर -2 रिमेनिंग रहा, तो इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt ये रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, सही किया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, -3 + 1 तो -2, हाँ यही रिमेनिंग रहेगा। ये माइनस और ये a² बाहर आ गए, तो -1/a², इसका इंटीग्रेशन t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c,
बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये फॉर्म भी आपको समझ आई होगी, अच्छी फॉर्म थी। देखो काफी इजी है। पहला वाला फॉर्म क्या था, पहले तो आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। पहले केस में क्या था, जब p इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर हो तो एक्सपांड करके सॉल्व करना था। दूसरा केस क्या था, जब p इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर हो तो x इक्वल्स टू t की पावर k सपोज करनी थी। k क्या था, एलसीएम ऑफ m और n। केस 3 में क्या था, p फ्रैक्शन होता था। केस 4 में p फ्रैक्शन होता था। केस 3 में अपन क्या करते थे, जब m प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो केस 3 अप्लाई होगा। तो वहां पे जो अपना ब्रैकेट है मतलब 1 प्लस a x की पावर a प्लस b x की पावर n को अपन क्या सपोज करते थे, t की पावर k क्या होता था, डिनोमिनेटर ऑफ p। जो लास्ट वाली फॉर्म थी उसमें बस m प्लस 1 अपॉन n प्लस p बिलोंग्स टू एक इंटीजर होगा। बाकी जो सपोज करना है उसमें a x की पावर माइनस n प्लस b इक्वल्स टू अपन को क्या सपोज करना है, t की पावर k क्या होगा, अगेन डिनोमिनेटर ऑफ p। तो देखो अगर आपने अच्छे से याद किया हुआ है ना या फिर देखा हुआ है तो समझ आ गया होगा किस टाइप से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्म भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्म पे भी बेस्ड। आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद ये अपनी नेक्स्ट टाइप है। अगर इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन दिखे, रूट ओवर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, है ना, ये रूट के अंदर है पूरा, इंटू डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, तो इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो रूट वाला टर्म है ना पूरा, मतलब ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर सपोज करना है। हमेशा यही है प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले फर्स्ट कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ t, पहले x को अपन को t की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देन डिफरेंशिएशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो ये अच्छी फॉर्म है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो जो मैंने बोला, क्या बोला, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को अपन क्या सपोज करेंगे, टी स्क्वायर। अब यहीं पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। पहले x को चेंज करो t की फॉर्म में, पहले x इक्वल्स टू, ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, अपन ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 प्लस टी, x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स प्लस 2t स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इन सभी को इधर लेके आओ तो x कॉमन आया, 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, और इस 1 को उधर भेज दो तो यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है। तो बस यही स्टेप जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहले x को फाइंड आउट करो, x को सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। सो dx इक्वल्स टू, अब u अपॉन v अप्लाई होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4t t के रेस्पेक्ट में है, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस का 2t। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। तो dx इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 4t, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4t माइनस 4t क्यूब, और जब ये माइनस 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4t क्यूब, 4t क्यूब पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे होगा माइनस का यस नेगेटिव साइन रहेगा, माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 4t क्यूब से 4t क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, dx इक्वल्स टू कितना बचा, 4t में से 2t सब्ट्रैक्ट किया तो 2t, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया अपने पास dt। बस अब कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू चेंज कर दो। ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, ये जो था पूरा रूट वाला, ये तो टी स्क्वायर था ना, रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, dx की वैल्यू ये रही कितनी, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dx की वैल्यू है। अब ये भी तो x प्लस 3 को भी तो चेंज करना है, तो 1 अपॉन x की जगह कितना है, x की जगह ये रहा देखो x, 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, ये x की वैल्यू है।
तो x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया +3, तो यहाँ पे +3। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा क्या किया अपन ने, ये पूरा t के फॉर्म में चेंज किया इनटू dt। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था ना, तो यहाँ पे भी dt आएगा, dx इक्वल्स टू इधर dt लिखेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रूट से बाहर आके t हुआ, तो t स्क्वायर, t इंटू टी, 2t स्क्वायर होगा, तो 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, पहले यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसा ये 1 माइनस टी स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर की एक पावर, और इधर कितना बचेगा, 2t स्क्वायर माइनस का 3t स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर बचा, और ये माइनस का 1 प्लस 3, तो 2 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे ये रिमेनिंग रहेगा। तो अभी फाइनल क्वेश्चन क्या हुआ है, अब आई होप आपको समझ आया है क्या हुआ है। तो देखो फाइनल क्वेश्चन अपन के पास बन के आया है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो अपन ने सीखा था लास्ट लेक्चर में। क्या आ गया, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर, ये निकल के आया है फाइनल आंसर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ही सॉल्व किया है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले लेक्चर में। किस कैटेगरी से सॉल्व करते थे, अपन को टी स्क्वायर को क्या सपोज करना है, y अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या सपोज करेंगे, a अपॉन 1 माइनस वाई प्लस b अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, ये सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल्स टू कितना हुआ, a इंटू 2 माइनस वाई प्लस b इंटू 1 माइनस वाई। फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से कौन सा फैक्टर मिल रहा है, यहां से 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 1, y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तभी तो 0 बनेगा, तो y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, y इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये कितना हुआ 1, इक्वल्स टू 1 पुट करने पे a आया और ये 0 देगा, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 1 हुआ। y इक्वल्स टू यहाँ से 2, तो y इक्वल्स टू 2 पुट करो तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये तो 0 हो गया, 2 पुट करने पे ये कितना देगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस का b, तो यहाँ पे माइनस b आएगा, इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू कितना हुआ -2। तो अभी ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे अपन, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखो a की जगह कितना आया, a की जगह आएगा 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और यहाँ पे कितना आएगा b की जगह -2, तो -2 बाहर लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो पूरा आंसर है ना, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद अगर आप आंसर नहीं लिख पाते तो फिर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको आना चाहिए। देखो 1/2a log 1 माइनस टी अपॉन log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी बनेगा, है ना, बीच में माइनस है और रूट नहीं है, तो 1/2a वाले फॉर्मूले ही अप्लाई होंगे दोनों में। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ तक आके भी ऑप्शन मैच नहीं कर पाओगे। आई होप इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो, अपन ने एकदम एंड तक लेके आ गए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, और ये वाली जो फॉर्म है आपको समझ आ गई है किस टाइप से सॉल्व करनी है। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो भी काफी एग्जाम्स में आपको दिख जाएगा और बोर्ड का भी फेमस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है a प्लस एक्स है तो x इक्वल्स टू a cos टू थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर x इक्वल्स टू a cos थीटा या cos टू थीटा कुछ भी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा।
तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर रैशनलाइज कर दो इसको। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया नहीं है, जो कल जो है अपना लास्ट लेक्चर होगा इसका, उसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दूंगा कि सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए अपन रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। तो a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, है ना। रैशनलाइज किससे करोगे आप, रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है रैशनलाइजेशन। तो ऊपर तो रूट हट गया, नीचे ये आया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम अलग अलग करो, तो इंटीग्रेशन a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब देखो ये तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये तो सीधा साइन इनवर्स x अपॉन a बन रहा है। साइन इनवर्स के फॉर्मूले में 1 अपॉन a आगे नहीं आता है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स होती है, यही कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि 1 अपॉन a आगे लगा देते हैं। नहीं, 1 अपॉन a नहीं आता है यहाँ पे। माइनस इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लेते हैं अपन, टी स्क्वायर या टी सपोज कर लो। टी स्क्वायर सपोज किया तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt हो जाएगा। a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो x dx इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस का t dt। तो ये x dx किस में चेंज हो गया, माइनस का t dt। तो ये जो माइनस था ना अभी किस में चेंज हो गया, प्लस में। इंटीग्रेशन x dx किस में चेंज हुआ, t dt में, ठीक है। अपॉन रूट ओवर ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर टी से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, t प्लस c। तो t इक्वल्स टू कितना है, रूट ओवर दिस, ये t है तो t की वैल्यू पुट कर देना, तो वही आंसर हो गया। तो दिस प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx अपॉन x, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने 1 अपॉन x को बाद में लिख दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे है ना रैशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो अपन ने टाइप बनाई थी वो तो ये नहीं बन रही है अभी। तो रैशनलाइज करो तो इंटीग्रेशन रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx अपॉन x। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, इंटू dx अपॉन x, ठीक है। तो इस x को अभी मैं यहाँ पे लिख दूं और एलसीएम अलग अलग कर देता हूं, तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे। इंटीग्रेशन x अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हुआ, ये x से ये x तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, dx था यहाँ पे। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है किसका, log मोड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला बन रहा है, ये तो सीधा। और ये फॉर्मूला भी अपना सेक इनवर्स x का है, मैंने लिखवाया नहीं था आपको, बट अगर आपने अपनी बोर्ड की किताब पढ़ी हुई होगी तो उसमें लिखा हुआ है dx अपॉन रूट ओवर dx अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सीधा ही क्या हो जाता है, सेक इनवर्स x बन जाएगा प्लस c, क्योंकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से भी आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो ये थे अपना आज के क्वेश्चन और ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड एज ऑलवेज अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। थैंक यू। और जो कम्युनिटी टैब, यस ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी टैब में आपके लिए डीपीपी डेली डल रही है, प्रैक्टिस पेपर, और उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इम्प्रूवमेंट। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ताकि आपको किसी को डाउट पूछने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो जाइए वहाँ पे डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, क्वेश्चन वाली पीडीएफ को पहले जितने क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व कीजिए, जो नहीं आते हैं सॉल्यूशन डाउनलोड करके अपना सॉल्यूशन देख के कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू।